हेलो दोस्तों, आज की जीके जी इसकी सीरीज में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए हैं और उनके क्रम के बारे में जानेंगे। तो इसका जो कालक्रम हुआ दिल्ली सल्तनत का, वह 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा है। गुलाम वंश जो था वह 1206 से 1290 के बीच रहा है। यह कालक्रम जो है हमेशा एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो जो खिलजी वंश है वह 1290 से लेकर 1320 तक रहा है, एवं तुगलक वंश जो है वह 1320 से 1414 तक, और जो सैयद वंश है वह 1414 से लेकर 1451 तक, एवं लोधी वंश जो है वह 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय तक शासन का काल किसका रहा, तो वो हम बता सकते हैं कि तुगलक वंश है, जिसने सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन किया था। और गुलाम वंश को ही हम मामलुक वंश भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की गुलाम वंश। हम एक एक करके सभी वंश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक के बीच में रहा है, इसमें कौन कौन ने शासन किया। तो प्रथम थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के बाद आया था। मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद उसके शासन के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में रहा था। फिर गुलाम वंश एवं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श यानी दानवीर कहलाता है। एवं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसकी मृत्यु पूछी जाती है, तो इसकी मृत्यु जो है वह चौगान और पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद किसका शासन हुआ, तो इसके बाद जो है वह इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। इसका दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इक्ता प्रणाली को इसने ही व्यवस्थित किया था। इल्तुतमिश जो था वह इसका गुलाम था। टंका एक चांदी एवं जटिल तांबा सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे। यह इनके समय के जो 40 गुलाम थे, इल्तुतमिश ने उन्हीं सबको मिलाकर एक चहलगामी यानी 40 जो उनका दल था गुलामों का, उनको मिलाकर उसने तुर्क एक चहलगामी बनाया। किसने बनाया था, यह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। और आता है कि इल्तुतमिश जो था उसने ही वास्तविक सुल्तान होने की पदवी प्राप्त की थी। किसने, इल्तुतमिश ने ही। आते हैं गुलाम वंश। इल्तुतमिश के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो थी वह रजिया सुल्तान थी। इनके बीच और भी है, परंतु उनके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है। तो हम नेक्स्ट करेंगे कि रजिया सुल्तान जो थी वह 1236 से लेकर 1240 तक के बीच इनका शासनकाल रहे। भारत की पहली एवं एकमात्र मुस्लिम महिला शासक मानी जाती है, एवं पर्दा प्रथा का इन्होंने ही विरोध किया था। यह जो अपने शासन की वो होती थी, उसमें आदमियों की तरह ही कपड़े पहनकर आती थी, एवं इन सब का वहाँ के 40 जो चहलगाम थे जो इल्तुतमिश ने बनाए थे, वह इनका विरोध करते थे। अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 के बीच रहा। इसने ही लोहे एवं रक्त की नीति अपने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की, एवं 40 जो गुलामों का दल था उसकी समाप्ति कर दी। मंगोलों से राज्य की इसने ही रक्षा की थी। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासक है वह 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक के बीच माना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ही ने इसका संस्थापक एवं इसने उदार नीति अपनाई थी, जो 1290 से 1296 तक ही इसका शासन रहा। इसके बाद आए अलाउद्दीन खिलजी, इसने ही जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक माना जाता है। इसका शासनकाल जो था 1296 से लेकर 1316 के बीच में माना जाता है। इसके मालिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण पर भारत विजय किया। यही पहला शासक था जिसने दक्षिण का
जो है भारत पर विजय प्राप्त की थी, दक्षिण का मिशन चलाया था एवं बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, मूल्य नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था के जितने भी बीच में जो हुआ करते थे कर वगैरह लेने के, वह इसने ही डायरेक्ट खुद से लेने की नीति अपनाई थी। एवं स्थायी सेना रखी और मंगोल आक्रमणों को इसने ही विफल किया था। स्थायी सेना रखी थी, जैसे कि पूरी पहले फिक्स नहीं थी, पर बाद में इनको वेतन और भत्ते के हिसाब से इसने ही एक स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। अब आते हैं तुगलक वंश में। तुगलक वंश में जो था 1320 से लेकर 1414 के बीच इसका शासनकाल था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक हुआ जो 1325 से 1351 तक के बीच इनकी राजधानी, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसने ही सांकेतिक मुद्रा जारी की। टोकन करेंसी किसने जारी की? सांकेतिक मुद्रा तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। कई योजनाएं असफल रही, इसलिए इसे विचित्र शासक कहा जाता है। इसने कई योजनाएं बनाई, कहीं दक्षिण का आक्रमण या कहीं कहीं, तो ये सफल नहीं हुई थी, इसलिए इसे विचित्र शासक भी कहा जाता है। इसके बाद जो है वह फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 माने जाते हैं। इसने नहरों का निर्माण का सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, पर सबसे पहले जो नहरें थी वह मोहम्मद बिन तुगलक एवं गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लागू किया एवं अशोक के स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? तो अशोक के स्तंभ को जो दिल्ली है वह फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। अनेक मदरसे एवं अस्पताल और सराय बनाई। सराय यानी कि जो दूसरे जो आते हैं उनके रुकने की धर्मशालाएं, इन्हें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक के ही शासन के टाइम इसने बहुत सारे दास हुआ करते थे। दासों के लिए भी एक अलग जो होता है वह विभाग बनवाया था इसने ही। अब आते हैं सैयद एवं लोधी वंश। तो सैयद वंश इसकी स्थापना ख्रीष्ट 1414 से 21 में सैयद वंश के संस्थापक एवं तैमूर के प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। अब लोधी वंश जो था वह सल्तनत वंश का अंतिम वंश था एवं 1451 से लेकर 1526 आखिरी वंश माना जाता है। लोधी वंश बहलोल लोधी ने इसने 1451 से 1479 लोधी वंश का संस्थापक, दिल्ली का पहला अफगान शासक जो है वह बहलोल लोधी को ही माना जाता है एवं इसका ही सबसे बड़ा शासक काल हुआ। मतलब इसने लगभग 38 वर्ष तक जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा शासन काल किसका था, तो वह बहलोल लोधी का था। जो सिकंदर लोधी हुआ जिसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने ही 1504 में आगरा शहर बसाया था एवं कृषि सुधार भी सिकंदर लोधी के द्वारा किए गए। फिर लास्ट जो थे वह इब्राहिम लोधी, क्योंकि 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ और बाबर से पराजित थे, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और फिर दिल्ली सल्तनत पे मुगलों का शासन हुआ जो 1600 से 1526 से बाबर के द्वारा दिल्ली पर मुगलों का शासन जारी हुआ। अब आते हैं महत्वपूर्ण ट्रिक्स याद रखने की। एकता प्रणाली किसने चालू करी थी? तो एकता प्रणाली जो थी वह इल्तुतमिश के द्वारा चालू की गई। 40वां दल जो 40 गुलामों का था वह किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लोहा एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू की गई। सांकेतिक मुद्रा फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। किसने जारी की थी सांकेतिक मुद्रा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने कब की थी? 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच? बाबर बनाम इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई।
अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। तो दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह किसे माना जाता है? तो वह इल्तुतमिश को माना जाता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की स्थापना, कुतुब मीनार बनवाया था। वम 40 तुर्क चहलगामी 40 किसकी स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने की थी। सिजदा और पेबोज प्रथा किस शासक ने चलाई? तो सिजदा और पेबोज प्रथा जो है वह बलबन के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन 5 है कि बाजार नियंत्रण नीति किस शासक के संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की थी। 1398 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो है वह भारत पर आक्रमण किया था। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की जो स्थापना है वह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी।